नमस्कार दोस्तों। एक डॉक्ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंपनी लॉ में पूछा जाता है। द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है? ठीक है, तो हम इसको आइए डिटेल में जानते हैं। केस लॉ के साथ इसको स्टडी करेंगे। द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी लॉ मीन्स एन एक्ट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ए कंपनी। ठीक है, जो कंपनी के स्कोप से बाहर हो, ठीक है, वो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कहलाता है। जैसे द स्कोप ऑफ कंपनीज अथराइज्ड पावर इज एज डिफाइंड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है वही जो है आपका कार्य आप कर सकते हो। कंपनी वही काम कर सकती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। उससे हटके अगर कोई भी कार्य आप करते हो तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कहलाता है। Essentially, it's an act that a company has no legal authority to perform. ठीक है। Next, ultra virus act are considered wide and cannot be ratified even if all shareholder agrees. This doctrine protects shareholders and creditors by ensuring company funds are used only for the purpose for which the company was formed. इस सिद्धांत का मतलब है, एक कानूनी सिद्धांत यह होता है जो कहता है कि किसी कंपनी या संगठन द्वारा अपनी कानूनी शक्तियों से हटके कोई भी किया हुआ कार्य, कोई भी कार्य शून्य माना जाएगा और वो अमान्य, इनवैलिड कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि कोई कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लिखित उद्देश्य से हटके कोई कार्य करती है तो वह कार्य कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। ठीक है, आइए इसके कंसर्न में एक केसला समझते हैं। केसला है एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिचे 1877। ये केसला क्या कहता है? एक एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी एक जर्मन की कंपनी थी और ये कंपनी आपका रेलवे लाइन बिछाने वाला काम करती थी, रेलवे से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करती थी, प्रोडक्ट से रिलेटेड, और उसकी ट्रेडिंग का भी काम करती थी, सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम करती थी। ठीक है, इसको जर्मनी का एक रेलवे का टेंडर मिलता है, एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड को। ठीक है, तो इसके पास उस समय प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा होता था और उस प्रोजेक्ट को करने में उसके पास टाइम नहीं था। तो उसने क्या किया, एसबरी रेलवे ने सोचा कि हम क्यों ना किसी थर्ड पार्टी को हायर करके ये प्रोजेक्ट दे देते हैं, हमारा काम भी हो जाएगा, हमें प्रॉफिट भी सूखा सूखा मिल जाएगा। तो एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस ने रिचे को हायर किया। रिचे से बात किया कि एक काम करते हैं, ये प्रोजेक्ट मुझे मिला है, ये आपका काम कर दो, रेलवे लाइन बिछानी है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो ले लिया जाएगा। तो रिचे कहता है ठीक है। तो एसबरी रिचे एग्री हो जाता है। तो एसबरी रेलवे कैरेज उसको कुछ फंड इशू कर देता है, कुछ फंड ट्रांसफर कर देता है कि आप जाके काम करो, रेलवे लाइन बिछाओ, हम आपको फाइनेंशियली, आपको प्रोजेक्ट मुझे मिला ही है, आपको पैसा दे देता हूं, आप ये काम कंप्लीट कर दो। रिचे एग्री हो जाता है। रिचे अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट में जो जिस पे भी उसको प्रॉफिट समझ में आता है वो अपना काम शुरू कर देता है उनसे फंड लेके। तो जो और शेयर होल्डर होते हैं एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी में, तो उसमें और शेयर होल्डर क्या करते हैं कि वो ऑब्जेक्शन करते हैं, बोलते हैं कि ये कंपनी का काम ट्रांसफर, पेमेंट, फंड ट्रांसफर करने का नहीं है, पेमेंट देने का नहीं है, कंपनी का काम है रेलवे लाइन बिछाने का, ये हमारा काम नहीं है। तो वो जो एसबरी रेलवे कैरेज के जब शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन करते हैं तो एसबरी रेलवे कैरेज रिचे से बात करता है, रिचे को बोलता है कि भैया हमारे शेयर होल्डर मना कर रहे हैं, आप जो है अपने से ही इस प्रोजेक्ट को कीजिएगा, हम पैसा ट्रांसफर करने में एलिजिबल नहीं है। तो रिचे कहता है मेरे पास इतना फंड नहीं है, और फिर वो एसबरी कहता है कि मैं आपको जो पैसा दिया हूं मेरा वापस कर दीजिए। रिचे मना कर देता है। तो ये मैटर चला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो जब कोर्ट में जाता है मैटर ये जर्मनी के, तो ये कहा जाता है कि पहली बात तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं मेंशन है कार्य, वो काम आप कर रहे हो, तो ये केस नल एंड वाइड मानते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और उसको रिचे के पास जो पैसा रहता है वो पैसा न देने की हिदायत दे दी जाती है, क्योंकि ये गलती एसबरी रेलवे कैरेज की थी। थैंक यू।